अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ ये वारंट युद्ध अपराध के लिए जारी किया है। इजराइल के पीएम के खिलाफ इसे आईसीसी का एक सख्त कदम माना जा रहा है, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने इजरायली नेताओं को गाजा और लेबनान में हमलों के लिए मौत की सजा देने की मांग कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने सोमवार को आईआरजीसी की बाजिश फोर्स को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में गाजा और लेबनान में जारी इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोला। खामनेई ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जारी अरेस्ट वारंट का जिक्र करते हुए उसे नाकाफी बताया और कहा कि गाजा और लेबनान में किए युद्ध के अपराध के लिए नेतन्याहू को डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की सेहत को लेकर बीते कुछ हफ्तों से कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सोमवार को तेहरान में आयोजित बासिज वीक के दौरान उन्होंने देश भर में बासिज फोर्स के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा, यहूदी प्रशासन ने गाजा और लेबनान में जो कुछ किया वो उनकी जीत नहीं है बल्कि युद्ध अपराध है। उन्होंने कहा, इजरायली प्रधानमंत्री के लिए गिरफ्तारी वारंट काफी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में रेजिस्टेंस फोर्स का और विस्तार किया जाएगा। बासिज फोर्स को संबोधित करते हुए खामनेई ने कहा, बासिज के पास साहस, तेजी से काम करने की क्षमता और व्यापक विजन है। ये अपने दुश्मनों को पहचानते हैं और विभिन्न घटनाक्रमों को लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा, हमें दृढ़ निश्चय और फैसला लेने की क्षमता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी सराहना करनी चाहिए और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बासिज फोर्स को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बासिज के अपने लक्ष्य और कारण हैं, वो मौत से नहीं डरते हैं। बासिज फोर्स ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हिस्सा है। ये ईरान में धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर लड़ने वाली एक वॉलंटियर फोर्स है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बासिज फोर्स में करीब 90,000 सैनिक शामिल हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों काम करते हैं। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर बासिज फोर्स करीब 10 लाख वॉलंटियर्स भी जुटा सकती है। इसका मुख्य काम देश के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से निपटना है। در دل یک تهدید بزرگ از دل تهدیدها ایجاد فرصت میکرد. کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو بمباران خانه های مردم پیروزی نیست. احمقه ها خیال نکنن چون خانه مردم رو بمباران میکنن، چون بیمارستان رو بمباران میکنن، چون اجتماعات مردم رو بمباران میکنن پس پیروز شدن. نه، هیچ کس در دنیا این رو پیروزی نمیدونه. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. جنایت های رژیم صهیونیستی هم در لبنان هم در غزه و فلسطین عکس اونجوری که اونا میخوان ایجاد میکنه، یعنی مقاومت را تقویت میکنه و تشدید میکنه. دو کلمه توضیح بدم و عرض بکنم، باید بگم